निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को जो बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही इस बार के टैक्स में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। बजट में इस कड़ी में हमारी संवाददाता मृगांक प्रभाकर ने स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह से खास बातचीत की है। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए अजय सिंह जी सीएमडी स्पाइस जेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डीरेगुलेशन की बात की, कल के इकोनॉमिक सर्वे में भी साफ तौर पर दिखाई दिया और लगता है कि 2047 की एक नींव, जो विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। आपको लगता है कि सारी चीज़ों का समावेश इस बजट में किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डीरेगुलेशन की बात की गई और जो सिंप्लीफिकेशन की बात की गई, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की गई, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है, एफडीआई लाना है देश में, तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत काम करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा कदम है कि वित्त मंत्री ने कहा कि एक कमेटी को बनाया जाएगा जो सारे रेगुलेशंस को फिर से एक बार रेगुलेशंस को देखकर फिर से विचार किया जाएगा कि कितने रेगुलेशंस की सचमुच आवश्यकता देश को है। दूसरी बात, ये जो इनकम टैक्स बिल जिसकी प्रस्तुति अगले सप्ताह में की जाएगी, ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आपने जुलाई में कहा कि हम बिल लाएंगे, इतने जल्दी आप बिल लेकर आए। जैसे वित्त मंत्री ने कहा, एक मच शॉर्टर बिल होगा, मतलब आधे से भी कम ये बिल होगा और एक सिंपल बिल होगा। तो इससे आगे आने वाले समय में डिस्प्यूट्स कम हो, लिटिगेशन कम हो, ये हम इस देश को बहुत आवश्यकता है इस बात की। लास्ट सवाल सर मेरा, अर्बन स्पेंडिंग को देखते हुए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुंचे, इनकम टैक्स में राहत दी गई और मुझे लगता है बहुत मच अवेटेड था ये और काफ़ी साल से कोशिश की जा रही थी, बहुत कोशिश की जी। बहुत बड़ा कदम है और आप एकदम से आपने 7 लाख से सीधे 12 लाख रुपए कर दिया, तो ये एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया और जान के उठाया है कि भाई इससे कंजम्पशन बढ़े, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा हो, वो ज़्यादा पैसा खर्च करें और उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। साफ तौर पे जो है कि भारत जो है 2047 तक एक विकसित देश बने और इसलिए शायद इस तरीके से सारे स्कोप्स जो है बजट के अंदर दिए गए हैं। इस समय कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस।